बट देखो बचपन से हमें इस सर्किट को सॉल्व करने की आदत रहती है ऐसे, जहां में एक बैटरी, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसे आपको एक 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस दे देगा इस बैटरी का, ये बैटरी 10 वोल्ट की है, और फिर आप इस जाके इस बैटरी को किसी आउटसाइड रेजिस्टेंस के क्रॉस लगा देते हो, 3 ओम। तब अगर आपसे कोई करंट पूछता है, तब आपके लिए इट इज जस्ट सिंपल एज सर, अगर देखो बेटा मैं यहाँ पे ई लिख दूं, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर बना दूं, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर बना दूं, तो आप ऐसे लिख देते ई, ई बाई स्मॉल आर प्लस आर। बेटा देखो होता क्या है, इस स्मॉल आर को इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको बैटरी कहते हैं, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहलाता है। अब मान लो इसी केस की जगह हम कोई एक जनरल सिस्टम समझे, चाहे वो क्यों ना आपका किसी पूरी इंडिया के पावर ग्रिड का कोई एक छोटा सा सेक्टर समझो। आप एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाते हैं, मतलब इसके अंदर क्या क्या है हमें भी नहीं पता, बस हमें 2 पॉइंट से मतलब है, ए और बी। अगर मैं ए पे और बी के बीच में आर लगा के, कैपिटल आर, जानना चाहता हूँ कि करंट क्या होगा, तो उस समय बेटा देखो ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा सर्किट ऐसा ना दिखे, बेटा दिस शुड नॉट बी माय व्यू। अगर एक बच्चा इसको देखेगा तो वो, बेटा मुझे वो रोने वाला फेस बनाना नहीं आता, बस समझ जाओ, उसकी शक्ल ऐसे होगी। लेकिन अगर उसको कोई सिंपल सा एक सर्किट दे दे कि देखो ये बैटरी है, ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस है पूरे नेटवर्क का, जिसको आर थेवेनिन नाम बोलेंगे, इसको वीटीएच बोलेंगे, थेवेनिन वोल्टेज, और ये रहा तुम्हारा ए बी। अब ये सर्किट कोई भी ऐसा बंदा भी सॉल्व कर सकता है जो शायद इंजीनियर भी ना हो, अगर आप उसको बेसिक समझा दो तो। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा, साइंस का मतलब हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है। तो अगर मुझको ये दुनिया ऐसे दिखानी है तो शुरुआत कैसे करनी होगी, हमें ये समझाना है। इससे आम आदमी भी आपकी भाषा समझ पाएगा। कि 10th क्लास तक तो बेटा सब पढ़ते हैं ना, तो आई होप ये सब बच्चे सब समझ पाएंगे उसके बाद। तो आओ शुरुआत करते हैं, कैसे होगा। पहले मैं इस सर्किट में, जैसे कोई भी सर्किट है, मैं वीटीएच को थेवेनिन वोल्टेज के जगह ऐसे बोलता हूँ, वी ओपन सर्किट, वोल्टेज डिफरेंस वी ए बी ओपन सर्किट। बेटा आप ऐसे बोलने की आदत डालोगे, आपका आंसर 2 मिनट में आएगा। आरटीएच को आर ए बी ओपन सर्किट, मतलब ए बी को ओपन करना है, उसके बाद वीटीएच आरटीएच ये होते हैं, वोल्टेज अक्रॉस ए बी व्हेन ए बी इज ओपन। अब बेटा देखो वैसे ऐसे लिखो, थोड़ा अपनी कॉपी में ऐसा लिखो, ऐसे राइट डाउन करो जरा। अब मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। बेटा मैं जानबूझ के एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा ताकि कहीं से भी आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने यहाँ पे 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम ले लिया, और यहाँ पे 5 ओम लिया। ये बैटरी 8 वोल्ट की है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे ए बी का ये सेक्शन स्टडी करना है, कि 5 ओम को स्टडी करना है। मैं सिर्फ इसको स्टडी करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टडी 5 ओम ओनली। कि इसके क्रॉस पावर क्या है, ये कैसा बिहेव करेगा, इसके क्रॉस करंट क्या जाएगा, आई 5 ओम क्या होगा। मेरा बस इंटेंशन इतना ही है।
तो मुझे क्या मतलब है बाकी नेटवर्क से? तो हमें उस रास्ते पे जाना है कि जहाँ पे हमें ये वाला आर से मतलब हो, बाकी सब सर्किट हमें एक वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस दिखे आरटीएच, वीटीएच। हमको ये पूरा जो नेटवर्क है ना बेटा, एक सिंपल सा सर्किट दिखना चाहिए। ये हमें पूरा हटा के एक सिंगल छोटा आर और एक वीटीएच। अब इसको करने के लिए स्टेप 1, एबी को ओपन करो। मतलब ये जो 5 ओम लगा है इसको काट के निकाल दो। बेटा मैं आप लोग शायद पहली बार कर रहे हो तो मैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। बेटा काट दो उसको वहां से, जैसे वो है ही नहीं। अभी आ गया ए, और बेटा ये आ गया आपका बी। बेटा दिख पा रहा है आपको? स्टेप 1 ये है। स्टेप 2, अगर आपको आरटीएच निकालना है, आरटीएच थेवेनिन रेजिस्टेंस, तब जितनी भी बैटरी सोर्सेज हैं, जैसे ये 8 वोल्ट, ये बाकी 3 ओम लिखे रहने दो चाहो तो, सारी बैटरी सोर्सेज को शॉर्ट सर्किट कर दो। मतलब ये 8 वोल्ट को आप हटा के उसकी जगह एक कंडक्टर ज्वाइन कर दोगे। अगर सपोज ये सी पॉइंट दिख रहा है और ये बी ही रहेगा, तो सी बी के बीच में बैटरी हटा के आप एक कंडक्टर ज्वाइन कर दोगे। यानी आरटीएच के लिए आप इसी सर्किट में सिर्फ बैटरी हटा के रिमूव बैटरी विथ शॉर्ट सर्किट या कंडक्टर, शॉर्ट सर्किट और कंडक्टर। बेटा प्लीज स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ। और बेटा ये सारी स्टेप दिमाग में होते हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे नहीं करना पड़ेगा, ये ट्रिक बन जाएगी बस। हम लोग यहाँ तक आए तो हमको ऐसा सर्किट दिखेगा। बैटरी हट गई, उसकी जगह सी ऐसा दिखने लगा, बी ऐसा रहा। अब चाहो तो इसका नाम डी रख दो। हमेशा पॉइंट्स के नाम रख दिया करो, उससे आपको ही अच्छा यहाँ रेजिस्टेंस नहीं था ना, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं था, ये वाले पे कोई रेजिस्टेंस नहीं था, तो डी से ए के बीच में नाम नहीं रखने की जरूरत है, ये ए ही रहेगा। अब मैं फिर से सर्किट रीड्रॉ करता हूँ। ए 3 ओम, ये 3 था, ये 3 था, और ये बेटा देख पा रहे हो, अगर मैं इसका नाम डी रखूं तो ये 3 ओम ए से कनेक्टेड है, बी। अब देख पा रहे हो, अगर मैंने इसको बैटरी को शॉर्ट कर दिया है तो ये भी पॉइंट अब सी की जगह बी लिख सकते हो। तो अगर मैं यही सर्किट, देखो बेटा अब पॉइंट क्या है, आरटीएच इज नथिंग बट आर ए बी ओपन सर्किट। मतलब यहाँ पे खड़े होके देखो, अपनी आंख को यहाँ रखो। बेटा देखो मेरे से आंख ऐसे ही बनेगी, ये अपनी आंख से ए बी के बीच में रेजिस्टेंस देखो, ए और बी के बीच में। अगर आप देखो यहाँ पे पॉइंट कौन कौन से हैं, ए है, बी है, सी भी बी ही है, और डी। आपको नहीं पता चल रहा सीरीज में क्या है, पैरेलल में क्या है। आप इतनी बात तो समझ गए कि आपको आर ए बी निकालना है। सर हाँ बेटा सर बोलो। ए और डी के बीच में भी रेजिस्टेंस। ए और यस डी के सर। बीच, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक बेटा, मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है अब सही है। यस थैंक यू बेटा। अब देखो मुझे आर ए बी निकालना है, मैं फिर से ये सर्किट ड्रॉ करता हूँ, ए बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हुए तो आपने एक चीज सीखी थी कि जैसे ही आपको सीरीज पैरेलल देखने का मन करे, सारे पॉइंट्स का नाम रख दो, और जिस पॉइंट के बीच में निकालना है उन दोनों को दूर लिखो, फिर डी ऐसे कहीं बीच में रख दो। अब सारे पॉइंट कनेक्ट करो। ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है, ये वाला, ए और बी के बीच में है, तो ये वाला हो गया। ये वाला किसके बीच में, बी और डी के बीच में है, ये भी हो गया। अगला वाला किसके बीच में है बेटा, डी और ए के बीच में है, ये वाला। ये वाला भी किसके बीच में बेटा, डी और ए के बीच में है। अब बेटा देखो मेरा सर्किट में ये 3 ओम, ये 3, ये 3, ये 3। अब ये ए बी है,
AB के बीच का रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा, बताओ। RAB ओपन सर्किट हमारा कितना आया, देखो 3 और 3 पैरेलल में गया, 3/2, 3/2 इन सीरीज विथ 3, ऐड कर दो बेटा, तो आपका कितना हो गया 4.5, 4.5 पैरेलल टू 3, यानी आपने क्या किया 3/2 प्लस 3 पैरेलल टू 3, तो ये आ गया आपका RAB ओपन सर्किट और RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस। बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4.5 इंटू 3 अपॉन 4.5 प्लस 3। बेटा ये कैलकुलेटर करके बताना कितना आएगा, किस फॉर्म में रहेगा फ्रैक्शन में, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। अब तो हमें 9/5 आ गया। 9/5, 1.8। 9/5 या 1.8, ठीक है बेटा दोनों सही है। अच्छा सुनो बेटा, अब वापस से सर्किट पे आओ, हमें अभी क्या निकालना है VTH। देखो तुम एक ऐसा सर्किट चाहते थे कि जहाँ पे एक सिंगल RTH हो, जो तुमको जिसको निकालना है 5 ओम वो अकेला हो, और एक बैटरी हो VTH। तुम्हारी ये मनोकामना पूरी हो गई। तुम्हारी दूसरी कौन सी कामना बची हुई है, VTH। अगर अब फिर से तुम डेफिनेशन पे जाओगे जो मैंने यहाँ लिखवाई थी, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ VTH बेटा, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस AB। यानी अगर मैं, बेटा देखो हमारा सर्किट दिख रहा है तुमको, मैं फिर से ये वाला सर्किट यहाँ से ये लेता हूँ आपको, और मैं आपसे पूछता हूँ बेटा क्या इस सर्किट में थोड़ा भी करंट बहेगा, नहीं सर। इस सर्किट में करंट क्यों नहीं बह सकता बेटा, करंट, सर क्योंकि कनेक्टेड नहीं है तो वो उसको दूसरे लौट के से। आने का रास्ता ही नहीं है, मेरी बात समझे। यस बैटरी सर। की शर्त पे करंट देती है जब उसको लौट के आने का रास्ता हो, या पाथ कॉन्टिन्यूअस बोल दो, जैसा आपकी भाषा आपको समझ आती हो। तो यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा ना बेटा, तो तुम बताओ बी यहाँ पे रहेगा, इन सारे रेजिस्टेंस के बीच में जब करंट नहीं है तो सी और ए का पोटेंशियल एक ही होगा ना बेटा। मैं दोबारा बनाता हूँ बेटा, अगर आप लोग को थोड़ा क्लैरिटी से चाहिए, हमने अपने गिवन सर्किट में, हमने अपने बेटा सर्किट ऐसा ही था ना, आप लोग देख लेना एक बार, 3 3 3 3, और यहाँ पे हमारा ए बी था। मुझे ए बी के बीच का वोल्टेज डिफरेंस चाहिए जब ये ए बी ओपन रहे, ओपन सर्किट ए बी। अब बेटा आप आराम से देखो ये 8 वोल्ट है, जब ए बी ओपन है तो यहाँ से करंट जा ही नहीं सकता। तब देखो अगर हम सर्किट में वापस आए तो ये भी ए है, ये भी ए है। अगर करंट पास हो रहा है किसी रेजिस्टर के अक्रॉस तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है, आई आर तब होता है। अब बेटा सबसे छोटे फॉर्मूले से याद करो, आई आर का डिफरेंस आता है दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वी ए और वी बी। ये डिफरेंस होता है वी और वी बी में, अगर करंट आई फ्लो करे तो वो भी। देखो बेटा अगर मैं बोलूं आई नहीं जीरो है तो आई आर जीरो हो गया, तो वी इक्वल टू वी बी। पहली लाइन से याद करो जो तुम लोग को लिखवाई गई थी, अगर मैं आई को जीरो ले लूं तो वी इक्वल टू वी बी, यानी अगर ये ए है तो ये भी ए हो गया। अब बताओ ए और बी के बीच में ओपन सर्किट वोल्टेज कितना आ गया, सर 8 वोल्ट। 8 वोल्ट आ गया। तो दिस विल बी योर थेवेनिन सर्किट, 8 वोल्ट। आर तुम लोगों ने 9/5 निकाला था बेटा, और ये 5 ओम बेटा। क्या, सर तो मतलब मतलब रेजिस्टेंस हटा के डायरेक्ट वोल्टेज काउंट करें तो भी चलेगा। हाँ बेटा, अब इस सर्किट को आप सॉल्व करो, चाहे उस सर्किट पे लंबा लंबा केसीएल केबल लगा के सॉल्व करते हैं, आंसर तुम्हें ये, जो इस सर्किट में तुम बच्चों की तरह कर सकते हो, ये सर ये करंट आ जाएगा मेरा 8/5 प्लस 9/5, वहां पे वो मेहनत से निकालना पड़ता। और तुमको जिस तरह से मैंने बताया है, अगर तुम एग्जामिनेशन हॉल में जल्दी जल्दी करो, अभी मैं जल्दी जल्दी दिखाता हूँ, ये मेथड तुमको 2 मिनट में आंसर दे देता है। बेटा अब जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो वो डायरेक्टली पूछता है इस आर्म में करंट बताओ, उस आर्म में बताओ, तब तुमको पूरे सर्किट को सॉल्व भी नहीं करना है।
सर क्या आप फिर से मतलब शुरुआत से एक बार क्वेश्चन बता सकते हैं सर? एक्चुअली मैंने क्वेश्चन नहीं सुना था, मैं बीच में आया था। अच्छा ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ। तुमको एक नेटवर्क देगा कॉम्प्लेक्स सा, और एक पर्टिकुलर ब्रांच में पूछेगा, बताओ भाई यहाँ क्या बिहेवियर है, यहाँ क्या पावर है, यहाँ क्या करंट जा रहा है, यहाँ क्या वोल्टेज डिफरेंस है। सिंपल सी बात है, अगर मुझे एक पर्टिकुलर ब्रांच में पूछ रहा है, आर पता है, अगर मैं आई निकाल दूं तो मैं सारी बात बता सकता हूँ, आई स्क्वायर आर पावर हो गई, वोल्टेज आई आर हो गया, तो किसी तरफ से मुझे आई पता लग जाए। यस सर। नेटवर्क बड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर मैं चाहता हूँ कि वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क किसी लेमन को भी समझ आए। बेटा अगर आप अच्छे साइंटिस्ट हो, तो आपको अगर कोई केमिस्ट्री बैकग्राउंड का बंदा आएगा या आर्ट्स बैकग्राउंड का बंदा आएगा, उसको आपको कोई सर्किट समझाना हो, तो आप केसीएल केवीएल लगा के सॉल्व नहीं करोगे, वो डर जाएगा। उसको बच्चों वाला एक नेटवर्क बना के देना है। यस। उसको ये पिक्चर नहीं दिखानी है कॉम्प्लेक्स, उसको ये पिक्चर दिखानी है, देखो एक सिंगल बैटरी, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये तुम्हारा वाला रेजिस्टेंस। मतलब कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हट जाएगा, और उसकी जगह एक बैटरी और एक सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा बेटा। यस सर, सर जैसे मिलमेन्स थ्योरम में करते थे। हाँ बेटा, बेटा मिलमेन थ्योरम थोड़ा सा अलग है, वो इसका एप्लीकेशन है, थेवेनिन से निकले हैं सारी चीजें। अच्छा ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया। यस सर। यस सर। अब चलो देखते हैं आप लोग मेरी बात समझे कि नहीं। अगर मैंने 8 वोल्ट लिया फिर से, मैं छोटी छोटी केसेस लेके बेटा तुम लोग को समझाना चाहूंगा, ना कि कोई बड़े बड़े केसेस। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जितना जल्दी तुम लोग की पेन चलेगी, उतना जल्दी तुम लोग को बेटा फायदा होगा। सपोज किसी ने बोला मुझे 8 ओम के थ्रू करंट चाहिए, करंट थ्रू 8 ओम। बेटा एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अब आप बोलोगे सर ये तो हम कन्वेंशनल मेथड से भी निकाल सकते हैं, बेटा हाँ निकाल सकते हो, बट कुछ सर्किट ऐसे होंगे जो कन्वेंशनल मेथड से लंबे जाएंगे। मुझे सर्किट कैसा चाहिए, ऐसा वीटीएच या वी ओपन सर्किट। यहाँ पे मैं जानबूझ के ए बी लिखूंगा, सॉरी बेटा, यहाँ पे मुझे आरटीएच लिखना है, मुझे आरटीएच चाहिए, और यहाँ मेरा 8 ओम चाहिए। मुझे ऐसा सर्किट चाहिए, ये मेरी नीड है। ये कैसे मिलेगा, मैं तुरंत करूंगा। मैं सबसे पहले ए बी को ओपन करूंगा। अब मुझे सर्किट कैसा दिखेगा बेटा, स्टेप 1 याद करो, ओपन ए बी। ए बी को आपको ओपन करना है। अब ये हट गया यहाँ से, समझो ये मिट गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना था। आरटीएच क्या था बेटा, सेकंड स्टेप में आरटीएच था। आरटीएच निकालने के लिए क्या करना था, बैटरी को, सारी बैटरीज को शॉर्ट करना था। जितनी भी हमारी बैटरीज हैं उनको शॉर्ट करना, मतलब उसकी जगह एक सिंगल कंडक्टर ऐसे लगा दो, शॉर्ट सर्किट कर दो, और फिर आर ए बी निकाल लो। देखो बेटा कितना, देखो इसमें मेरे को कुछ करना नहीं है, अगर आप समझो तो ये हवा में हो रहा है। कैसे, मैंने ए बी को ओपन कर दिया, 5 ओम, 3 ओम, ये वाली बैटरी शॉर्ट हो गई, 3 ओम, और बैटरी शॉर्ट कर दी मैंने। अब बताओ ये ए है, ये बी है, आपको आर ए बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है बेटा, ये कितना है बेटा, 5। कितना दिखा बेटा, अगर मैं इसको सी बोलूं तो ये भी सी बी के बीच में 3, और ये भी सी बी के बीच में 3, तो 3 और 3 पैरेलल लगे तो कितना है, 3/2, और फिर सीरीज में 5। तो मुझे आर ए बी ओरली दिख जाता है बेटा 3/2 + 5। बेटा यहाँ तक शायद मुझे पेन नहीं उठानी पड़ी है, मैं हवा में कर रहा हूँ सारी चीजें। मैंने ए बी को डिस्कनेक्ट कर दिया, मैंने बोला अच्छा बैटरी हटाने के बाद 3 और 3 पैरेलल में है, और ए बी के क्रॉस का रेजिस्टेंस है 5 इन सीरीज विद 3 पैरेलल टू 3। तो मेरा आंसर इतना आ गया। मेरा आरटीएच तैयार हो गया बेटा, कितना हो गया आरटीएच, 13/2। अब मैं वीटीएच चाहता हूँ। वीटीएच के लिए कंडीशन क्या थी, हमको ओपन सर्किट वोल्टेज ए बी में निकालना था। ओपन सर्किट वोल्टेज चलो देखते हैं। एक बच्चा अगर तेज है, 8 वोल्ट, 3 ओम, 3 ओम। बेटा आप मुझे बताओ, अगर ये ओपन है, ये बी आपका, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, देखो तुम बताओ अगर ये ओपन है,
तो क्या यहाँ करंट जाएगा इस ब्रांच में? आंसर इज नो। सारा करंट यहाँ से निकलेगा और ऐसे चला जाएगा। बेटा ये बात आपको समझ आ रही है? तो 8 वोल्ट को क्या बैटरी 8 वोल्ट को क्या मिलेगा बेटा? दो रेजिस्टेंस 3 ओम और 3 ओम। कोई बच्चा भी बता सकता है कि अगर 8 वोल्ट है और दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं तो ए और बी के बेटा देखो जब इस ब्रांच में करंट नहीं बहेगा तो आप यहाँ पे भी ए बोल सकते हो। तो यानी टेक्निकली ये सर्किट आपको इतना छोटा सा दिख रहा है, ये 3 ओम और ये 3 ओम और ये ए और ये बी। बेटा अगर ये दोनों 3 ओम हैं और ये 8 वोल्ट है तो ये 8 वोल्ट इक्वली डिवाइड होगा दोनों में। मेरी बात समझे? यस तो 4 4 हुआ। यस सर। अब मुझे ए बी 4 मिल गया तो मेरा आंसर आ गया 4। पर बेटा ये काम ना आप दिमाग में देखो कितने इजीली कर सकते थे। पेन नहीं उठाते, 8 हटा दिया, ए यहाँ लिख दिया, बी यहाँ लिख दिया, 8 वोल्ट है दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, 4 4 ओम आंसर आ गया। बात समझे? यस सर। तो अब तुमको ये सर्किट बिना कॉपी पेन उठाए सीधे यहीं से दिख रहा होता कि सर ये 4 वोल्ट था, आपका आरटीएच आया था 13/2 और ये था मेरा 8 ओम। बेटा क्या आपको ये बात समझ आई? यस सर। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ लाइव क्लास में, करके मुझे दिखाओ थेवेनिन से। प्लीज कॉपी पेन निकाल लेना। आप इसको थेवेनिन से मुझे बताना कि थेवेनिन वोल्टेज कितना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना है। इफ यू नो केसीएल केवीएल यू कैन डू एनी क्वेश्चन। ये बाकी थ्योरम्स आपका बस रास्ता आसान कर देते हैं। आपको 2 ओम के थ्रू करंट बताना है, आई 2 ओम। आपका दिमाग चल रहा होगा तो ये अपने दिमाग में ए बी लिखोगे जैसा आपको सिखाया गया है। मुझे इसके लिए थेवेनिन सर्किट ड्रॉ करके दो। what will be VTH, what will be RTH, बताओ बेटा। और ये आएगा फाइनली मेरा 2 ओम ऐसे, ये भी। आप लोग के पास टाइम है 2 मिनट का, आराम से बताओ मुझे व्हाट विल बी VTH। बट आई होप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। स्टेप 1, ए बी को ओपन सर्किट कर दो। अपने दिमाग में ही करो बेटा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। ए बी को हटा दो, ये रेजिस्टेंस हटा दो बीच से। उसके बाद ए पे खड़े हो, बी पे खड़े हो और सारी बैटरी को शॉर्ट करके आरटीएच निकालो। बैटरी हटा दो, शॉर्ट कर दो। 6 वोल्ट को शॉर्ट किया, 10 वोल्ट को शॉर्ट किया, तो आपको कैसा दिखेगा? यहाँ 4 ओम दिखेगा, यहाँ 3 ओम दिखेगा। तो बेटा ए बी के बीच का रेजिस्टेंस क्या आ गया? 4 पैरेलल। देख लो बेटा, ए बी जैसे आपने ए बी को ओपन किया फर्स्ट स्टेप, उसके बाद बैटरीज को शॉर्ट करना है और ए बी के क्रॉस का रेजिस्टेंस। बेटा आरटीएच इज नथिंग बट आर ओपन सर्किट।
व्हेन बैटरीज आर शॉर्ट। तो मुझे आर ओपन सर्किट निकालना था ए और बी के क्रॉस। मुझे लगा कि मैंने बैटरी हटा दी, मैंने इसको 2 ओम को हटा दिया ओपन सर्किट करके। अब मुझे 4 और 3 को पैरेलल में लगाना है। तो बेटा बस मुझे ऐसे करना है, 4 इंटू 3 अपॉन 7, 12/7। देखो बेटा, अगर आप सही में समझ पा रहे हो तो ये दिमाग में हो रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। एग्जामिनेशन हॉल में आपने ये सारी चीज़ अपने दिमाग में की, बिना किसी से बताए। अब आप 2 ओम को हटे रहने दीजिए और बैटरी लगा के VTH यानी ए और बी के क्रॉस का वोल्टेज निकाल लीजिए। बेटा आप जानते हो कि ये 6 वोल्ट है, यहाँ ए लिखा है, यहाँ 3 ओम है, यहाँ 10 वोल्ट है। बेटा यहाँ पे बी लिखा है। आप खुद मुझे बताओ, इस सर्किट को ध्यान से देखो, मुझे ए और बी के बीच का वोल्टेज चाहिए, दैट विल बी माई VTH, ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस ए बी। बेटा मैं बी को, चलो एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, मैं ये 10 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है, तो इफेक्टिव बैटरी कितनी हुई, 4 वोल्ट की। बेटा देख लो, 10 वोल्ट 6 वोल्ट, दोनों बैक टू बैक कनेक्टेड है, ऐसे कि प्लस प्लस को टच कर रहा है, तो मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे। देखो अगर प्लस ऐसे घूम के प्लस को टच करे तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 - 6 4। अगर बैटरी नेट बैटरी 4 वोल्ट की है और ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, तो करंट जाएगा, करंट विल गो 4/3 + 4 7। करंट गया 4/7। मैं बी को 0 वोल्ट मान लेता हूँ। अब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो मैं 10 वोल्ट बढ़ाऊँगा। मैं ऐसे बी पे हूँ, मैं ऐसे यहाँ से, बेटा मैं यहाँ से ए तक जाना चाहता हूँ ऐसे करके। मैं बी पे हूँ, मैं नेगेटिव से पॉजिटिव गया, मैंने लिखा +10। फिर मैं करंट के डायरेक्शन में आगे बढ़ा, और कितना आगे बढ़ा, IR, मतलब लॉस कितना होगा, IR करंट के डायरेक्शन में, -3 इंटू आई, ये आर हो गया, आई की वैल्यू है 4/7। तो यह ये मुझे पहुंचा देगी ए पे। अब मैं आराम से देख पा रहा हूँ ए माइनस बी सिंपली, यानी VA माइनस VB मेरा 10 - 12/7 हो जाएगा। बेटा आपको समझ आ गया? तब आप चाहो तो VTH को डायरेक्टली ऐसे लिख दो। बेटा कितने बच्चों का आंसर मैच किया था? 10 - 12/7। ये आपका ओपन सर्किट वोल्टेज हो जाएगा। सर ये आरटीएच वाला पार्ट फिर से बता सकते हैं? हाँ बेटा बता सकता हूँ। बेटा देखो, अगर ना मुझे इस 2 ओम को स्टडी करना है, तो मैं चाहूंगा कि मुझे 2 ओम एक सिंगल बैटरी वाला मिले, जिस बैटरी का वोल्टेज वो VTH हो और जिस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस RTH हो। ये बात यहाँ तक आप समझे बेटा? यस सर। बेटा अब ए बी को ओपन सर्किट करो, तो ए और बी को ओपन सर्किट करोगे तो 2 ओम हटा दोगी। RTH इज आर ओपन सर्किट अक्रॉस ए बी। बेटा ओपन सर्किट का मतलब होता है कि जिसको तुम्हें स्टडी करना है ना, पहले उसको सर्किट से बाहर कर दो, हटा दो उसको। 2 ओम को तुमने हटा दिया ना, देखो ऐसा फिगर कुछ दिखेगा। अब उसके बाद सारी बैटरीज को शॉर्ट करो, फिर तुम इस फिगर पे पहुंच जाओगी। पहुंचोगी बेटा? बैटरीज को शॉर्ट कर दो, ऐसे कनेक्ट कर दो, ऐसे वायर से। शॉर्ट करने का मतलब होता है वो अपने आप हट जाएगी बेटा। यहाँ से यहाँ तक ऐसे वायर कनेक्ट कर दो। इस बैटरी का कोई रोल नहीं, हटा दो उसको। बात समझी बेटा? अब ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकाल लो, सिंपल सा। आप ऐसे याद रख लो, RTH इज इक्वल टू RAB ओपन सर्किट, कीपिंग ऑल द वोल्टेज सोर्सेज शॉर्ट। जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उसको शॉर्ट सर्किट कर दो। आपके कोर्स में से वोल्टेज सोर्स है, इसलिए वोल्टेज सोर्स ही बोल रहा हूँ मैं। आगे चल के करंट सोर्स भी आते हैं बेटा, तो आपको सारे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है। बेटा ये बात आपको समझ आई? हाँ सर। अब थेवेनिन आपके आसपास है, आप बस महसूस नहीं करते। चलो बेटा इसके थ्रू, थेवेनिन के थ्रू एक और थ्योरम पढ़ेंगे, मैक्सिमम पावर थ्योरम। बट पहले थेवेनिन का मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट से एक थोड़ा सा
चलो लिखते हैं बेटा। सपोज मैंने लिखा मैक्सिमम पावर थ्योरम। बेटा अगर मैं चाहता हूं कि मेरे डिवाइस को, मेरे रेजिस्टेंस को जो मैं बाहर से लगा रहा हूँ उसको मैक्सिमम पावर मिले, तो क्या कंडीशन होगी? बेटा एवरी सर्किट इज ए थेवेनिन सर्किट एट द एंड ऑफ द डे। एवरी सर्किट इज ए थेवेनिन सर्किट, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स हो। मुझे हर सर्किट अब ऐसा ही दिखता है। व्हेन यू हैव स्टडीड थेवेनिन थ्योरम, तो एवरी सर्किट इज नथिंग बट दिस पार्ट। अगर आप चाहते हो कि आपके आर को, जो डिवाइस आप लगा रहे हैं, इसको मैक्सिमम पावर मिले, तो व्हाट इज द कंडीशन? आओ देखते हैं बेटा। मुझे पता है इस आर के क्रॉस जो पावर होगी, पावर अक्रॉस आर विल बी आई स्क्वायर आर। मुझे पता है आई इज नथिंग बट वी टी एच बाई आर टी एच प्लस आर का स्क्वायर इंटू आर। बेटा देखो ये शब्द बड़े बड़े लगते हैं, पर अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पूछूं कि बेटा ये 6 वोल्ट है, ये 3 ओम है, कितना आर लगाओगे कि इसके क्रॉस मैक्सिमम पावर मिले, तब शायद आपको अपने कोर्स का दिखेगा, जबकि दोनों आते हैं एग्जाम में। बस यहाँ बस नाम ले ले रहा हूँ वीटीएच आरटीएच, ताकि ये चीजें जिंदगी भर के काम आए। बेटा आपसे पूछा है कि आर कितना होगा कि मैक्सिमम पावर मिले आपको इस सर्किट में। अगर मैं देखता हूँ कि पावर की वैल्यू आई स्क्वायर आर होती है, आई मुझे पता है इस सर्किट में आई की वैल्यू वी टी एच अपॉन आर प्लस आर होगी, तो इतना मिल गया मुझे। अब अगर मैं चाहता हूँ अगर मैं चाहता हूँ कि ये पावर मैक्सिमम हो, इफ आई वांट दिस पावर टू बी मैक्सिमम, तब मैं इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर। बेटा मैं यहाँ वेरी किसको करा सकता हूँ? आर को। अगर मैं इस आर को वेरी करा सकता हूँ, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में चाहूंगा इसका डिफरेंशिएशन 0 आए। अगर मैं पावर अक्रॉस आर और आर का ग्राफ बनाऊं, तो मैक्सिमम पे तो बात सही है ना बेटा, डिफरेंशिएशन 0 ही आएगा। यस सर। तो अगर मैं इस टर्म को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, तो बेटा आप देख रहे हो वीटीएच इज ए कांस्टेंट, आरटीएच इज ए कांस्टेंट। दिस इज ए वेरी सिंपल इक्वेशन। अगर आप बोलोगे तो आप ऐसे लिख लो। क्या बेटा मैं आप लोग को ये डिफरेंशिएट करके दूं? आप बोलोगे तो मैं कर दूंगा बेटा। वीटीएच स्क्वायर एक कांस्टेंट, इसको साइड रखो। आपको अपना टर्म आर अपॉन आर टी एच या स्मॉल आर लिख दे रहा हूँ बेटा थोड़ी देर के लिए, कैपिटल आर स्क्वायर दिखता, और इसको डिफरेंशिएट करना होता आर के रिस्पेक्ट में। यही तो होता बेटा। बेटा आप यू बाई वी वाला फॉर्मूला लगा लोगे? बेटा मैं मान के चल रहा हूँ कि सबको ये u बाई वी वाला डिफरेंशिएशन आता है, डिवीजन रूल। यस सर। वी स्क्वायर वी डी यू माइनस यू डी वी। और जैसे ही आप इसको करते ना बेटा, आपको ये मिलता कि r शुड बी इक्वल टू आर टी एच। जैसे आप बच्चों वाली इक्वेशन से इसको सॉल्व करोगे वैल्यू पुटिंग करके, आपको यही मिलेगा बेटा। देखो ट्राई तो करके देख लो। मुझे इसको डिफरेंशिएशन को 0 पुट करना है, तो मैं सिंपली वी डी यू इक्वल टू यू डी वी कर देता हूँ। देखो वी स्क्वायर तो डिनोमिनेटर है, वो तो 0 से मल्टीप्लाई होकर हट जाएगा। मुझे फ्रैक्शन को 0 करना है, तो मुझे बस इसको 0 करना होता है। तो आप यहीं पे देख लो, ये मेरा u है और ये v है। मैं वी डी यू करूँ, यानी आर प्लस आर स्क्वायर को एज इट इज लिखो, और u को डिफरेंशिएट करो, यानी r को 1 इक्वल टू यू डी वी, यानी u को एज इट इज लिखो और किसको डिफरेंशिएट करो? r प्लस आर स्क्वायर को। बेटा a प्लस बी होल, इसको स्क्वायर को करूंगा तो 2r प्लस आर, और फिर चेन रूल से इसके अंदर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 मिलेगा। बेटा अब करके अगर आप देख पा रहे हो, देखो r प्लस आर यहाँ से काट दो, तो यहाँ मिलेगा r प्लस आर इक्वल टू 2r, और r इक्वल टू आर, जो मैंने आपसे बोला था। एक सिंपल सी कैलकुलेशन के बाद आपको ये कंडीशन मिल जाएगी। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहता है? अगर मैं आपको कोई सर्किट दूं, अगर आपको वीटीएच पता है, आरटीएच फिक्स्ड है, तब
आप इस डिवाइस को जो लगाएंगे, इसका भी रेजिस्टेंस आप आरटीएच कर दीजिए, तब ए और बी के क्रॉस मैक्सिमम पावर जाएगी। बेटा इसके ना अ, बहुत सारे नाम है, इसको इम्पीडेंस मैचिंग भी कहते हैं, कि जब हम इस इम्पीडेंस को इससे मैच कराते हैं। इम्पीडेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि आगे चल के तुम पढ़ोगे, अल्टरनेटिंग करंट में रेजिस्टेंस वर्ड नहीं यूज होता, वहां इम्पीडेंस वर्ड यूज होगा। ठीक है बेटा, वहां पे भी लगभग सेम थ्योरी आएगी, बस थोड़ा सा चेंज कर दूंगा मैं। वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में आ जाता है, वहां पे बस थ्योरी इतनी सी चेंज हो जाती है। अगर मैं एसी एक सप्लाई रखा हूं, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा, यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा आरटीएच की तरह मैं जेड इन बोलूंगा। और बेटा अगर कोई बच्चा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ता है, तो उसे ये जेड इन है, और जो मैं रेजिस्टेंस लगाऊंगा यानी जो इम्पिडेंस लगाऊंगा, वो बस इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। जैसे बेटा ये 3 + 4j है, तो ये 3 - 4j, और वाइस वर्सा। अगर ये 3 - 4j होता तो ये 3 + 4j हो जाता। बट सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर रेजिस्टेंस के केस में इमेजिनरी नंबर 0 होते हैं, तो 3 = 3 हो गया, मतलब ये जेनरिक मान लो। अच्छा कंफ्यूज मत हो, उसको साइड में जाने दो, आप अभी इतना ही सोचो। एक बैटरी है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उतना ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेने से मैक्सिमम पावर जाती है। हाँ बस इतना याद रखना, एसी में हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, और वो शॉर्ट में पढ़ेंगे। बेटा क्या आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया? सर 1 मिनट। हाँ। अच्छा आप लोग बताओ, वो मैक्सिमम पावर होगी कितनी? पी आर मैक्स कितना होगा बेटा? हमारा आंसर तो आई स्क्वायर आर ही रहेगा हमेशा, पर आर हमारा आरटीएच के बराबर है। तो हम ऐसे लिखें, आई की जगह लिखोगे वी टी एच, और नीचे था आर प्लस आर, यानी 2 आर हो गया बेटा, 2 आर का स्क्वायर। और कैपिटल आर की जगह भी आर लिख दो। बेटा कितना आ गया? वी टी एच स्क्वायर बाई 4 आर ना? दिख पा रहा है बेटा? यस सर। दिस विल बी मैक्सिमम पावर अक्रॉस द दैट रेजिस्टेंस। बेटा प्लीज यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। मैं पहले आपको एक सिंपल क्वेश्चन दूंगा, फिर थोड़े ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं। बेटा जब आप लोग नोट कर लो, प्लीज मुझे एक बता देना आप लोग।
बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करें। बेटा मैक्सिमम पावर थ्योरम आपका क्या कह रहा है, वीटीएच आरटीएच, मेरा ये रेजिस्टेंस भी आरटीएच होना चाहिए जो मैं एक्सटर्नल लगा रहा हूँ, सो दैट कि इसके क्रॉस मैक्सिमम पावर जाए। सिंपली याद रखना दोनों के रेजिस्टेंस मैच कराने होते हैं टू गेट मैक्सिमम पावर, और दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर। अब आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो बेटा, आपसे पूछा जाएगा कि आर की वैल्यू कितनी हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर फॉर मिनिमम पावर। बेटा रियल मेथड क्या है, आप अगर मैं आपको ये सर्किट दे दूं तब आप यहाँ आई निकालोगे, अगर आपको थेवेनिन और मैक्सिमम नहीं आता है आप आई निकालोगे, फिर उससे पावर को लिखोगे कि पावर अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस इज आई स्क्वायर आर, और फिर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे, और आपको पता ही नहीं मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या है, आप फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे पावर को विथ रिस्पेक्ट टू आर, ई आर को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू आर, जीरो पुट करके आपको एक आर मिलेगा बेटा। अब एग्जाम में ये बहुत लेंदी चला जाता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए हैवी हो जाता है। मैं दोबारा बोलता हूँ, आपको क्वेश्चन बेटा, आप मान लो आपको थेवेनिन नॉर्टन नहीं दिया है, तो आप एक कॉमन सेंस लगाते हैं ना कि सर यहाँ पे I1 मानेंगे, बैटरी से निकलने वाला, इधर I1 माइनस I2 मान लेंगे, इधर गया और इधर I2 मान लेंगे, करंट ही तो मानोगे बेटा, फिर KCL KVL लगा के सॉल्व करोगे, अपने आप में एक टीडीएस क्वेश्चन हो गया। फिर जब इनके टर्म्स में I1 I2 सॉल्व करके तुम्हें एक कॉमन मिलेगा आर के टर्म्स में आंसर, ये आई आर के टर्म्स में मिल जाएगा, 6 ओम 4 ओम 6 वोल्ट और आर के टर्म्स में तुम्हें आई मिलेगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करके करोगे। लेकिन एक बच्चा जिसने मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ रखा है वो बोलेगा सर मैं इसका थेवेनिन बनाऊंगा पहले, वो थेवेनिन बनाता तो कैसे बनता बेटा, बेटा सबसे पहले इस आर को वो उड़ा देता, आर सर को, मिनिमम के लिए भी वो वाला लग जाता है। क्या बेटा, सर मिनिमम पावर के लिए भी लग जाता है। अच्छा मैंने मिनिमम लिख दिया क्या, आई एम वेरी रियली सॉरी बेटा, मैक्सिमम मैक्सिमम सॉरी रियली सॉरी बेटा, मैं बता रहा हूँ मैक्स मिनिमम वाले केस में क्या पूछेगा मैं वो भी बता रहा हूँ, वो कैसे मिनिमम पूछता है मैं बता रहा हूँ, वो उल्टा पूछेगा उसके, कि आपको 4 रेजिस्टेंस देके भी या 2 रेजिस्टेंस देके पूछेगा इन दोनों में मिनिमम किसका आएगा, तो जो आरटीएस से मैच नहीं करेगा उसमें कम रहेगा, सॉरी बेटा माय मिस्टेक। अब देखो मैं अगर I1 I2 निकालता, हाँ अगर मिनिमम पूछता तो भी बेटा आपको यही करना पड़ता, डिफरेंशिएट करके ही निकालते आप, मेरी बात समझे बेटा। यस सर। यस पर बेटा आंसर हमेशा जीरो आता, क्यों पता है आपको, आप रेजिस्टेंस लगाओ ही ना, या कंडक्टर लगा दो उसकी जगह, मेरी बात समझे, यस सर। आई कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ेगा। सर मिनिमम में क्या अलग करना पड़ेगा बेटा देखो और मिनिमम? इस केस में मिनिमम बेटा पावर एनर्जी है, एनर्जी मिनिमम कितनी आ सकती है तुम बताओ मुझे, जीरो आ सकती है ना रेजिस्टेंस के क्रॉस, यस सर। यस सर सर। तो वो उसकी जगह नेगेटिव वाला नहीं हो सकता क्या, मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं बेटा, वाला? नेगेटिव पावर यहाँ पे नहीं मिलेगी तुम्हें, रेजिस्टेंस के साथ नहीं मिल रही है, थोड़ी भी, थोड़ा वेट करो टीवीसी आने दो तो फिर समझाते हैं थोड़ा, ठीक यस है। रेजिस्टेंस में सिर्फ रियल पावर जाती है, एक्चुअल मतलब पावर अक्रॉस द रेजिस्टर हमेशा पॉजिटिव और रियल नंबर होगा, मेरी बात याद रखोगे बेटा, अगर आप में से कोई यस सर। होता है तो उसका एप्लीकेशन हम बहुत बढ़िया तरीके से एसी में पढ़ेंगे, आपको मजा आ जाएगा, आपको समझ आएगा क्यों आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक भी पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक, और उतना मैं क्लास में भी बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर मिनिमम पूछा होता तो बेटा आंसर होता जीरो कि कंडक्टर कनेक्ट कर दो, लेकिन बेटा हमेशा मैक्सिमम ही पूछेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब मुझे बताओ, मुझे मैक्सिमम पावर निकालनी है, एक टीडीएस मेथड, आई वन निकालो आई टू निकालो ये करंट निकालो, करंट आ गया इन सब के टर्म्स में, फिर उसको डिफरेंशिएट करके जीरो करो, बेटा 20 मिनट देने की हिम्मत ना मुझ में है ना आप में, विद इन द एग्जामिनेशन, विद इन द एग्जामिनेशन क्या करना है, थेवेनिन बनाना है, लेट्स कन्वर्ट इनटू थेवेनिन सर्किट, थेवेनिन सर्किट पे कूदते हैं बेटा, आरटीएस निकालेंगे पहले सबसे पहले, है ना, और बेटा वही तो आंसर होगा ना, यस सर। तो कितना टाइम यस लगेगा मुझे बताओ, आरटीएस के लिए क्या करोगे,
ओपन सर्किट किया, यहाँ ए और बी लिखा, ओपन किया, कर दिया, चलो। मतलब जो एक दूसरे बच्चे के लिए एक टीडियस प्रोसेस होता, आपके लिए शायद माइक्रो सेकंड होते। ए और बी रखा है बेटा, ये रेजिस्टेंस कितना था 2 ओम, ये कितना था 4, ये 2 था, ये 4 था, और बैटरी को कर देते हो शॉर्ट, और ये आया 6। अब मुझे बताओ कितना टाइम लग रहा है बेटा, 6 पैरेलल टू 4 कितना आएगा बेटा बताओ, 6 इंटू 4/10 कितना आया बेटा, 2.4 आया। 2.4 प्लस 2 कितना आ गया बेटा, 4.4। आंसर में आपका ऑप्शन वेट कर रहा होता, आंसर ये आया आपका आरटीएच। आरटीएच इज ओपन सर्किट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। खटाक से आपका आंसर आता, सर 6 और 4 पैरेलल में गया, मिला 2.4। बेटा आपको मेरी बात समझ आ गई? यस सर। यस कौन सी दुनिया अच्छी है, यही अच्छा है ना बेटा, आप डायरेक्टली टिक कर रहे हो। थेवेनिन एक प्रॉपर डेरिवेशन है, आप उसको डायरेक्टली यूज करो। मेरी बात समझे ना, आप डायरेक्टली यूज करो कि आर की वैल्यू हमेशा आरटीएच के बराबर होने पे मैक्सिमम पावर मिलती है। अब चलो एक मिनिमम पावर वाला केस देता हूँ, या और मैक्सिमम पावर वाले केस दूं क्या बेटा? बहुत सारे बन जाएंगे अभी, थोड़े लंबे भी बन सकते हैं सर, एक लंबे वाले। बेटा, लेकिन जब आ गया है तो ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। सर हाँ बेटा बताओ। सर 1 मिनट आप ऊपर कर सकते हाँ हैं? मैं कर दे रहा हूँ बेटा। दिखा बेटा आपको? यस सर। सर इधर हमने 2 ने इंक्लूड किया आरटीएच में, 2 ओम। सर वहां पे करंट नहीं जा रहा इसलिए। नहीं नहीं बेटा, वो वीटीएच में करते थे बेटा। वीटीएच में जब मैं इधर भी ए लिख रहा था और यहाँ भी ए लिख रहा था कि जब करंट नहीं फ्लो करेगा। अभी बेटा आरटीएच के लिए मुझे सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना, बैटरी तो हमेशा शॉर्ट है, बैटरी तो है नहीं। देखो यस सर। मैं आप स्टेप पे आ जाओ बेटा, अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज हुए तो जो स्टेप मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाए हैं उस पे याद रखो। स्टार्टिंग में मैंने आपको लिखवाने की कोशिश की थी ना, आरटीएच कैसे निकालोगे बताओ जरा। रिमूव सारे बैटरी विथ शॉर्ट सर्किट, कर दिया बेटा। देन आर ए बी निकाल लो सिंपली ओपन सर्किट के साथ में। आपने वही किया बेटा, देखो आपने वहां पहुंचे और बैटरी हटा दी, शॉर्ट कर दी। अब बैटरी शॉर्ट करने के बाद आपको ये सर्किट मिलता, एन आर टी एच इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी व्हेन ए एंड बी। आप ये वाला आर रिमूव कर चुके हैं, यानी ओपन सर्किट बना चुके हो। बेटा आप समझ आ गया आपको? बेटा आपको ए बी पे बैठ के रेजिस्टेंस देखना है, यहाँ बैठ के एक ऐसे अपनी आंख यहाँ बन के लगा लो और इस सर्किट को ए बी के रिस्पेक्ट में देखो। बेटा पता नहीं वो आंख कैसे है, बट आई एम सॉरी फॉर ऑल आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। ये आंख मतलब ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस देखना है, ये समझ आया बेटा? सर नहीं सर, ये 2 कहाँ गया अभी मुझे नहीं समझ आया। बेटा देखो, अच्छा तुम मुझे बस इतना बताओ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकती हो। स्टेप 1 को ओपन कर दिया, यहाँ तक समझ आया? यस सर। स्टेप 2 बैटरी सारी शॉर्ट कर दी, ये समझ आया? यस सर। देखो बेटा आराम से, कोई जल्दी नहीं मचाओ। जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो पहली बार तो ऐसा सोचो कि बहुत टाइम है, क्योंकि सारा टाइम जो बच्चों का बर्बाद होता है वो प्रोक्रेस्टिनेशन या थिंकिंग में बर्बाद होता है। पढ़ने में कभी टाइम वेस्ट नहीं होता, वो बड़ी जल्दी होता है। अब बताओ, मैं तुमसे सिर्फ यही तो बोल रहा हूँ, ए बी के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालो, वही तुम्हारा आरटीएच है। तो क्या तुमको 6 और 4 पैरेलल में नहीं मिल रहा? तुम यस सर। सी रख लो, यहाँ सी रख लो, सॉरी बी रहेगा। तो ये बी बीसी के बीच में है 6 और ये भी बीसी के बीच में है, तो 6 पैरेलल टू 4, फिर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा लो सीबी के बीच में और ए बी के बीच। बेटा आप समझ गए ना, मैं इसके आगे नहीं बोलूँ ना, मेरी बात समझे? यस। वीटीएस निकालने के लिए दिमाग लगाना पड़ता, वीटीएस निकालने के लिए तब शायद इस 2 ओम का रूल नहीं आता। वीटीएच क्या था, ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी तब मैं ऐसा रखता 6 वोल्ट, 6 ओम, 4 ओम, और बेटा मैं इस आर्म को ओपन रखता। अब तुम बताओ मुझे यहाँ वोल्टेज निकालना है, वी ए माइनस वी बी निकालना है। वी ए माइनस वी बी इज कॉल्ड वीटीएच। तब तुम बताओ मुझे, जब मैं यहाँ बैटरी ऐसे कनेक्टेड है तो सारा करंट ऐसे जाएगा ना, यहाँ तो कुछ जाता ही नहीं। तब मैंने इसको 2 ओम को नेगलेक्ट किया था बेटा, याद है आपको?
जब यहाँ करंट नहीं जाएगा यस सर। यह 0 होगा, तब मैंने यहाँ VA लिख दिया था और यहाँ VB। तब मैं फिर यहाँ पे भी बड़े बच्चों की तरह बोल देता कि VAB, अगर मुझे VThevenin भी निकालना होता तो VA माइनस VB कितना आ जाता बेटा इस केस में? मैं ऐसे बोल देता कि टोटल वोल्टेज है 6 वोल्ट इंटू 4/6 प्लस 4। आप मेरी बात समझ गए? वोल्टेज डिवीजन यस सर। हाँ बोलो। सर और एक और बात थी सर, जो फिजिक्स का वर्कबुक नहीं है मेरे पास सर, वो कंप्यूटर से देख सारा करना पड़ रहा है। बेटा मैं कोशिश कर लेता हूँ, मैं पता कर लेता हूँ, अगर बुक आई होगी तो मैं डिलीवर करवा देता हूँ बेटा, ठीक है? सर यस सर, किसी को थैंक यू नहीं सर। मिला। हाँ बेटा, हम लोग इस पे रहे बेटा सब। लेक्चर शुड बी बेस्ड ऑन, मतलब थ्योरी के बीच में ये फ्लो टूटना नहीं चाहिए बेटा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आई एम अवेलेबल ऑन फोन ऑल्सो बेटा, आप मैसेज या कॉल कर सकते हो। मेरी बात समझ आ रहे हो? क्लास को टिपिकली पढ़ाई के लिए रहने दो, ठीक है? हाँ, यहाँ पे आओ बेटा। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसे दिया कि सपोज ये 12 वोल्ट है, ये 3 ओम है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूँ, पर वो भी ट्विस्ट आपको नहीं दिखेगा कि ज़्यादा है। ये 2 वोल्ट ले लिया। अगर तभी आपने किसी ने आपसे पूछा कि ये आर कितना होगा फॉर मैक्सिमम पावर, तो बेटा आप लोगों को कितना मिनट लगेगा बताओ? फॉर मैक्सिमम पावर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर? बताइए बेटा। सारे बच्चे प्लीज 2 मिनट में करके दे दो ये क्वेश्चन। 2 मिनट से ज़्यादा का है भी नहीं है। बेटा अगर आप एक्चुअल मेथड सॉल्व करोगे तो ये बहुत लेंदी जाएगा, और अगर आप मैक्सिमम पावर थ्योरम और थेवेनिन की नॉलेज से करोगे तो इट्स हार्डली 2 सेकेंड 3 सेकेंड। सर 5.5। ठीक है बेटा। अब स्टेप 1 क्या करते? इस पॉइंट को ओपन करते, ए और बी मानते इधर पे। ओपन करने के बाद आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना था, दैट इज वैल्यू ऑफ आर, आरटीएच। हमें इस आर को आरटीएच के बराबर करना है, यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस के, और उसमें हमारे सारे वोल्टेज सोर्स शॉर्ट होने चाहिए। तो जैसे ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट होता 3, ये 3 और ये 4, कितना भी गंदा सर्किट दिख रहा है बेटा, इसकी वैल्यू क्या है बेटा? मुझे आर ए बी निकालना है। यहाँ पे हमने आंख बना ली अपनी। मुझे रेजिस्टेंस किसके क्रॉस देखना है? ए बी के क्रॉस देखना है। 3 पैरेलल टू 3 प्लस 4, यानी 3/2 प्लस 4। बेटा कितना आ गया बेटा? 5 पॉइंट। 5.5। बेटा अब एक बार ना घर में बैठ के ना इसको करंट निकाल के सॉल्व करने की कोशिश करना। पहले आई निकालना आर के क्रॉस, फिर उस पर डिफ्रेंशिएशन करना। मेरी बात समझो बेटा, हम एग्जामिनेशन हॉल में थेवेनिन थ्योरम डिराइव करने दोबारा नहीं जा रहे हैं ना। हम लोग अपने ट्रिक्स बनाएंगे और डायरेक्टली टिक करेंगे। इज इट क्लियर बेटा? समझ आया? यस सर। अब एक यस सर। क्वेश्चन करते हैं इसमें जो थोड़ा लेंदी भी हो। मैं आपको ऐसे एक रेजिस्टेंस दे दे रहा हूँ कि ये 2 ओम है। बेटा थोड़ा सा ड्राइंग गंदी है, आप थोड़ा कोऑपरेट कर लेना। और बेटा क्या आप लोग कहानी की तरह सुनते हो कि कॉपी पेन आप लोग की निकली रहती है सबकी? बेटा आई होप सारे बच्चे कॉपी पेन निकाल के सॉल्व कर रहे होते हो पैरेलल। आपको ये एक रैंडम मैंने रेजिस्टेंसेस ले लिए, ये दिख रहा है 2 ओम 4 ओम 6 ओम। अब आपको मैंने बोला एक 11 वोल्ट की बैटरी है, सपोज देयर इज 11 वोल्ट बैटरी। आप कुछ भी ले सकते हो बेटा, 10 वोल्ट 8 वोल्ट। आपसे वो पूछ रहा है किस ब्रांच में लगाओगे, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, या इस ब्रांच में। बेटा आप लोग को क्वेश्चन समझ आना शुरू हुआ? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ बेटा। मैंने पूछा किस ब्रांच में 11 वोल्ट की बैटरी को लगाओगे, इसमें या इसमें। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि सर्किट कैसे बनेगा, आप ऐसा सर्किट बनाओगे 2 4 6, या आप 4 ओम के क्रॉस बैटरी लगाओगे ऐसे। बेटा क्या अब ये थोड़ा सा डायग्राम क्लियर आ रहा है?
आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। आप किस जगह पे बैटरी लगाओगे कि बैटरी से जो पावर निकलेगी वो मिनिमम आएगी? बताओ ज़रा। मिनिमम पावर। हाँ बेटा बताओ। In which branch you will connect the battery for minimum power? In which branch you will connect the battery for minimum power? सर 2 ओम वाले ब्रांच में। सर मिनिमम पावर किसके अक्रॉस चाहिए मतलब? बेटा बैटरी से निकलने वाली। ओके सर। हमें क्वेश्चन में दोबारा लिख देता हूँ बेटा। मिनिमम पावर बाय बैटरी। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और मेरे ख्याल से बच्चा आपने सही आंसर दिया, 2 ओम आना चाहिए। अगर आप देख पा रहे हो हवा में तो 2 ओम आंसर आएगा। फिर भी बेटा एक बार चेक कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। मैं आपको एक हिंट देता हूँ। अगर मैं हर एक बार एक थेवेनिन सर्किट देखूं, थेवेनिन सर्किट बेटा, किसी भी समय में अगर मैं थेवेनिन सर्किट देखूंगा तो मुझे बैटरी यहाँ पे वीटीएच, बेटा अभी मैं समझा दे रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना। आर, अगर मुझे ऐसा सर्किट दिख रहा है तो बैटरी कितना पावर दे रही होगी बेटा? वीटीएच इंटू वी इंटू आई बेटा। और वो भी बेटा वीटीएच आई भी बेटा पावर बाय बैटरी भी यहाँ पे यही रहेगी, वीटीएच वी इंटू आई, वी इंटू आई, और आई क्या होगा? वी बाई आर, यानी आर प्लस स्मॉल आर। अब बेटा अगर मुझे पावर मिनिमम चाहिए तो मुझे क्या चाहिए एक्चुअली में? आर प्लस आर का कॉम्बो मैक्सिमम हो। बेटा ये इस क्वेश्चन की ट्रिक बनेगी। बेटा क्या आपको मेरी बात समझ आई? मैं कभी भी किसी भी जगह लगा के अगर पूरे सर्किट को एक सिंगल उसमें देखना चाहूंगा, सिंगल थेवेनिन सर्किट में, तो पावर गिवन बाय द बैटरी इज ऑलवेज आई इंटू आर, वेयर आई इज द करंट coming from the battery, V into I, where V is the voltage across the battery and I is the current coming from the battery. यानी इस केस में VTH into I, यानी VTH upon R plus R। सर अब इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर देंगे ना? बेटा डिफरेंशिएट क्यों करना है? जिस भी कॉम्बिनेशन में आपको R plus R की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही होगी उसमें पावर मिनिमम आएगी। पावर क्या है? देखो ना, VTH स्क्वायर अपन R plus R, आप ऐसे सोच लो। यस सर। बेटा ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत ही नहीं होती है। सपोज मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ बेटा, ये शायद आप अगर आप जल्दी जल्दी करोगे ना, वीटीएच वीटीएच, बेटा देखो आराम से देखो, मैंने ये कॉमन सेंस से बताया है कि आपको ऐसे सर्किट दिमाग में रखने होते हैं। एक बच्चे ने 2 ओम के अक्रॉस जल्दी से लगा दी बैटरी ऐसे, ये 2 है, ये 4 और ये 6। अब बेटा बताओ मैं इसको कैसे बोलूंगा? मेरी बैटरी थी 11 वोल्ट की, ये 2 रहा, और 4 पैरेलल टू 6 कितना जाएगा बेटा बताओ? बेटा 4 पैरेलल टू 6 आपका कितना गया था? 4 6 2.4 2.4 4, ये 2। अब बताओ इस केस में
11 वोल्ट तो 11 ही रहा, यानी वी स्क्वायर सबके लिए सेम रहेगा। आर प्लस आर कितना है यहाँ पे? 2.4 प्लस 2 दिखा। यस सर। तो अगर मैं बैटरी 2 वोल्ट के क्रॉस लगा रहा हूँ तो मेरा आर प्लस आर की वैल्यू आ जा रही है 4.4। मैंने नोट कर ली फर्स्ट। अब ऐसे तो लॉजिकली ही करना है तो जल्दी जल्दी कर लो। मान लो 4 ओम के क्रॉस लगाया, 4 ओम के क्रॉस लगाते तो यहाँ पे तुम्हारा 11 वोल्ट आता, ये 4 होता, और ये दोनों कौन से पैरेलल में लगते? 2 और 6 ना। बेटा आपको बात समझ आई? ये दोनों यस 2 और 6 पैरेलल में जाता तो क्या लिखते आप इसको? 2 इंटू 6/8 कितना आ जाता बेटा? 12/8 कितना हो जाता बेटा आपका? 1.5। 4 प्लस कितना हो गया बेटा? 12/8 टोटल 5.5 आ गए। कितना? 5.5 आ गया ये वाला सेकंड केस। अब आप क्या जानते हो, जब आर प्लस आर मैक्सिमम होगा तो पावर मिनिमम होगी। तो बेटा 2 ओम तो शायद आंसर नहीं आएगा ना। अब थर्ड केस देख लो। थर्ड केस में हम 6 ओम को ऐसे ही लगाते, यानी 6 प्लस किसको पैरेलल में डालते? 2 और 4 को ना। बेटा तुम्हें पता है 6 प्लस रहता तो आंसर यही आएगा ना। बेटा आंसर क्या हुआ फिर? आंसर 6 वाले में। 6 ओम आंसर है, 2 ओम आंसर नहीं है बेटा, ये नहीं है, ये वाला आंसर है। ठीक है, मेरी बात समझे ना बेटा। अगर आप एक सिंपल सर्किट को भी समझ लेते हो थेवेनिन टाइप के कि आपका सिंगल कैसे लगेगा, तो आप इसकी मदद से क्वेश्चन लॉजिकली कर सकते हो। बेटा कितने बच्चों को ये याद है हमने 5 बैटरी 2-3 बैटरी ऐसे लगाई थी, ऐसे 8 वोल्ट लिया था, यहाँ पे 3 ओम लिया था, यहाँ 6 वोल्ट लिया था। बैटरी इन पैरेलल याद है बेटा आप लोग को? एग्जामिनेशन में आपके बेटा एमसीईआरटी तक के कोर्स में 2 बैटरी जो पैरेलल में है वो दी गई है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस आर की वैल्यू कितनी होगी फॉर मैक्सिमम पावर, बेटा बताओ। फॉर मैक्सिमम पावर व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर, बताओ कितना आंसर आएगा? फॉर मैक्सिमम पावर सर 12/7। हाँ 12/7। और कैलकुलेट दैट मैक्सिमम पावर कितना आएगा बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एंड देन व्हाट इज पी आर मैक्स, कितनी वैल्यू मैक्सिमम आएगी बताओ। बेटा मैक्सिमम पावर कितनी आई बेटा? सर 48/7। 48/7। मैं आपको एक, देखो बेटा जो तेज बच्चे होते हैं उनको ऐसे याद हो जाता है कि वीटीएच आरटीएच आर, जो कि आरटीएच ही है, तो इसके अक्रॉस जो मैक्सिमम पावर आती है उसका फॉर्मूला हो जाता है VTH² by 4R। अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो जो बेटा जिस बच्चे को एग्जामिनेशन हॉल के टाइम की कीमत पता है उसका दिमाग देखो किस स्पीड से चलेगा। अच्छा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पावर आर विल बी मैक्सिमम, यानी जब इस सर्किट का मुझे थेवेनिन बनाना पड़ेगा। इसको मैंने ए माना, इसको बी माना। अब जब मैं बैटरीज को शॉर्ट करूंगा तो मुझे ये 3 ओम और ये 4 ओम पैरेलल में दिखेगा।
तब मैं आराम से इस सर्किट को ऐसे देखूंगा, ये ए है, ये बी है, ये 3 और ये 4, 3 4। तो आर ए बी मेरा आ जाता 3 पैरेलल टू 4, यानी आरटीएच की वैल्यू हो जाती है बेटा 12/7। बेटा यहां तक आप लोगों ने कर लिया। अब जरा देखो, मुझे वीटीएच चाहिए। वीटीएच के लिए हमें क्या करना था, ए बी को ओपन सर्किट ही रखना था और ए बी के क्रॉस वोल्टेज निकालना था। यानी मेरे को ये 4 ओम लेना है, ये 8 वोल्ट लेना है, ये 3 ओम लेना है, ये 6 वोल्ट लेना है, और मुझे ये वोल्टेज निकालना है ए और बी के बीच में, ये वोल्टेज डिफरेंस। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो अभी भी 8 वोल्ट और 6 वोल्ट एक सीरीज में लगा हुआ है। इसका इफेक्टिव वोल्टेज होगा 2 वोल्ट। देखो प्लस प्लस से कनेक्टेड है, तो इसका इफेक्टिव वोल्टेज होगा 2 वोल्ट और करंट बहेगा बेटा 2/4 + 3 7। करंट फ्लोइंग विल बी 2/7। और करंट का डायरेक्शन बेटा हैवी बैटरी से निकलता है, यानी 8 वोल्ट से, तो करंट ऐसे बह रहा होता 2/7 एम्पियर। जैसे आप यहाँ पहुंचते तो वैसे लिख लेते कि सर मैं वीए से चलूंगा, करंट की डायरेक्शन पे जाने पे आई आर घटाना है, यानी -2/7 × 3, और फिर प्लस से माइनस जाते हैं कि फिर से -6 घटाओगे तो आपको वीबी मिलेगा। तो वीए माइनस वीबी आ जाता आपका बेटा 6 + 6/7। बेटा देखो जब मुझे वीए माइनस वीबी मिल गया, यानी ओपन सर्किट, बेटा यहाँ पे मैंने आर हटा दिया था, तो दिस वीए माइनस वीबी ओपन सर्किट वोल्टेज क्रॉस ए एंड बी। तो जैसे ही मुझे वीटीएच मिला, वीटीएच इज नथिंग बट वीए माइनस वीबी। अब आप आपके लिए सिर्फ वैल्यू पुटिंग बची, V²/4R। बेटा आपको मेरी बात समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. अब बेटा आप मुझे इसका एक थेवेनिन इक्विवेलेंट बना के दो, ताकि मुझे लगे कि आपको चीज समझ आ गई है। अगर मुझे इसको स्टडी करना है 3 ओम को, तो मुझे इस सर्किट के लिए आप थेवेनिन सर्किट बना के दो 3 ओम के अक्रॉस, यानी मुझे ऐसा निकाल के दो VTH, और ये सिंपल क्वेश्चन है बेटा, RTH 3 ओम। और मेरा क्वेश्चन है कि सर वोल्टेज कितना है? अच्छा सॉरी बेटा, वोल्टेज है 10 वोल्ट। कैलकुलेट पावर अक्रॉस 3 ओम। बेटा एक्चुअली पता है, जो बच्चे जो ज्यादा अच्छे से पढ़ देते हैं ना, उनको हर सर्किट थेवेनिन ही दिखता है, उनको कभी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिखेगा ही नहीं। अगर उन्हें पावर अक्रॉस 3 ओम बोलूंगा तो पता है क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे पावर 3 ओम के क्रॉस आएगा I²R। आई कितना है, VTH/RTH + 3 आई इंटू I² × R। उनको यही दिखेगा बेटा, वो डायरेक्टली से VTH और RTH निकालते हैं। मेरी बात आप लोग समझ पाओगे बेटा, जैसे 2-4 क्वेश्चन करोगे, अगर वो मुझे किसी भी सिंगल एलिमेंट के अक्रॉस करंट वोल्टेज या कुछ भी पूछते हैं, तो एक बहुत अच्छा बच्चा हमेशा थेवेनिन बनाता है कि अच्छा ठीक है चलो ऐसा बनेगा VTH/RTH 3 ओम, तो मुझे 3 ओम के अक्रॉस निकालनी है पावर, मैं ऐसा कर दूंगा बेटा।
बेटा आपका RTH कितना आया? 5 ओम। 5 ohm। वेरी गुड बेटा। अब देखो इधर A मानते, इधर B, इसको ओपन करते, 4 ओम, यहां से आता 2, ये था बेटा A और ये B। अब देखो ये आता 4 ओम और यहाँ पे आता, बैटरी को आपको शॉर्ट करना था, बैटरी हो जाती शॉर्ट। बेटा ऐसा आता ना? बेटा RTH निकालने के लिए आप यही करते ना, AB को ओपन करते यस सर। और AB के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालते। तो बेटा ये था 2 ओम और ये भी था 2 ओम। 2 और 2 किस में गए बेटा बताओ? हमारे 2 और 2 गए। सर VTH भी 5 है क्या? क्या बेटा बोल रहे हो? हाँ सर, सर 5 आ रहा है। VTH 5। हाँ, VTH भी 5 आ रहा है आपका। 2 और 2 बेटा हाँ सर। यस सर। RTH पे है। RTH की वैल्यू हो गई 2 और 2 पैरेलल में गया तो 1, 1 + 4 5। तो RTH जिन बच्चों का 5 ओम आया सही आया। देखो मैं पहले यहाँ पे रिजल्ट निकाल के रखा होता, मेरे लिए सिर्फ वैल्यू पुटिंग होती। मैं VTH पे आ रहा हूँ। VTH कैसे निकालोगे? आपको ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना होता है। फिर से A लिखो, B लिखो और ऐसे बना के छोड़ दो। बेटा ये तो अब ओरली कर लोगे ना, कितना आएगा? आपको पता है A के थ्रू करंट बहेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस आर्म में करंट जाएगा ही नहीं। ये आपका A बन गया है ना, ये 2 है, ये 4 है और ये 2 ओम है। बेटा ये A इसीलिए बन पाया क्योंकि इस आर्म में करंट नहीं गया, वरना रेजिस्टेंस अगर आ जाता है करंट कैरिंग तो हम नाम अलग अलग रखते हैं। मैंने यहाँ भी ये रखा है, यहाँ भी ये नाम रखा है, क्योंकि इस ब्रांच में करंट नहीं है। अब 10 वोल्ट की बैटरी है और 2 रेजिस्टेंस है, 2 ओम और 2 ओम, इक्वली डिवाइड होगा। मेरा VTH भी 5 वोल्ट आ गया। मैं बड़ी तेजी से क्वेश्चन कर लेता, मैं डायरेक्टली आंसर ये लिखता रेदर देन क्वेश्चन सॉल्व करता I मान के, I1 मान के, I2 मान के। हर तेज बच्चा, सिर्फ अगर एक ब्रांच के बारे में पूछा गया है, इट ऑलवेज लाइक हम थेवेनिन से करते हैं बेटा। बेटा अभी मैं आप लोग के गूगल क्लासरूम पे टॉपिक वाइज होमवर्क डालूंगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, हीटिंग इफेक्ट के, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के। आप लोग का फ्राइडे को टेस्ट भी है ना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का बेटा? मैं हल्का सा आपको ब्रीफिंग देता हूँ, थोड़ी देर लगेगी बेटा। बेटा सर जो मतलब आज जो सबमिट करना था NLM प्लस फ्रिक्शन का, सर उसके कुछ डाउट्स थे। बेटा आप चाहो तो मुझे एक बार व्हाट्सएप पे सारे भेज दो, मैं कोशिश करूंगा बताने की। नहीं तो आप जी सर। मैं ना हर बच्चे के लिए अभी मेरी टीचरों से बात भी चल रही है, तो हम लोग मिलके हर बच्चे को पर्सनली जूम पे कॉल करेंगे 1 to 1, तो आप वहां पे डिस्कस कर सकते हो चाहो तो। जी सर। ठीक है बेटा। बेटा आप लोगों ने वीडियो देखी थी गैलोमीटर वाली? सर आधी देखी थी। आई होप इट। यस। मान मैं थोड़ा सा जल्दी से ब्रीफली गैलोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप गैलोमीटर को डिटेल में पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि गैलोमीटर क्या था बेटा। एक ऐसा डिवाइस जो क्या मेजर करता है? स्मॉल करंट। स्मॉल। स्मॉल करंट। बेटा अगर मुझे इसके थ्रू स्मॉल करंट निकालना है, बेटा इसका प्रिंसिपल क्या होता है? एनसीईआरटी में, ये बाद में मैग्नेटिज्म में पढ़ाया गया है, बट इसके क्वेश्चन हमेशा करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ आते हैं। एक ऐसी कॉइल होती है जिसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, और आप ऐसे इमेजिन करना 4 to 5 ओम टाइप का। और बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भाषा में या करंट इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में 4 to 5 ओम इज ए वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस। आप खुद ही देखना बेटा, जितने रेजिस्टेंस आपको दिएंगे ना क्वेश्चन में निकालने के लिए, वो बीबी रॉय मेथड से, तो हमेशा उनकी वैल्यू हाई आएगी, थाउजेंड्स में आएगी। अब देखो इसके अंदर एक इंडिकेटर होता है, जितना करंट पास करता है ये उतना ही टॉर्क लग के डिफ्लेक्ट होता है। मतलब इसका मेन प्रिंसिपल होता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, और टॉर्क को बेटा हम लोग एक कांस्टेंट इनटू के थीटा लिख लेते हैं। हमें पता है कभी भी टॉर्क एक कांस्टेंट इनटू थीटा के प्रोपोर्शनल कर सकते हो, मतलब के हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा कर सकते हो, और थीटा मतलब ये कितना डिफ्लेक्ट करेगा।
तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि करंट जितना फ्लो करेगा उतना वो डिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल सिर्फ इतना होता है गैल्वेनोमीटर का कि ये जितना करंट इसके थ्रू पास करता है ये बता देता है। पर हमने क्यों बोला कि स्मॉल करंट ओनली? इसकी लिमिटेशन है बेटा। अगर मैं इससे हैवी करंट पास कराऊंगा तो इसकी सेंसिटिविटी चली जाएगी और ये डैमेज हो जाता है। मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ, ये इस तरह से बना है कि सिर्फ स्मॉल करंट जाएगा। अगर आपने आईजी को ग्रेटर किया एक मैक्सिमम लिमिट से, आईजी मैक्स से, तो तुरंत ये कॉइल जल जाती है और गैल्वेनोमीटर बर्बाद हो जाता है। तो गैल्वेनोमीटर को बचा के रखना होता है। गैल्वेनोमीटर विल बी यूज्ड ओनली फॉर डिटेक्टिंग स्मॉल करंट। इसलिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज में यूज होता है। आपके वोल्ट मीटर में ये नल पॉइंट निकालने के लिए यूज होता था, जहां पे स्मॉल करंट बह रहा हो और आपने झटके से पता कर लो कि जीरो रीडिंग लगभग कहाँ आ रही है। अब देखो होता क्या है, मैं गैल्वेनोमीटर को तो समझ गया कि ये स्मॉल करंट बताएगा, पर इसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो? हमको गैल्वेनोमीटर बनाता है। मान लो मैंने आपको एक गैल्वेनोमीटर दिया, ये कॉइल है बेटा। देखो यहाँ पे स्केल होती है, यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ सपोज 0 मिली एम्पेयर लिखा है और यहाँ पे 20। तो दिस 20 इज आईजी मैक्स। इससे ज्यादा करंट नहीं देना वरना ये खराब हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। तो अगर मैं आपको एक मैक्सिमम करंट लिमिट दूं, सपोज मैंने 20 मिली एम्पेयर दिया, तो क्वेश्चंस आते हैं कन्वर्ट दिस 20 मिली एम्पेयर गैल्वेनोमीटर इनटू 5 वोल्ट वोल्टमीटर। एक ऐसा वोल्टमीटर बनाओ जो 5 वोल्ट नाप सके, या आप एक ऐसा एमीटर बनाओ जो 2 एम्पेयर नाप सके। सर इसका रेजिस्टेंस कितना है? बेटा दे रहा हूँ बेटा। आप अगर इसका रेजिस्टेंस नहीं दिया हो तो बहुत स्मॉल मान लेना बेटा, ठीक है? आप सब यस इसका रेजिस्टेंस दे देता हूँ। इसका रेजिस्टेंस मैंने 10 ओम दे दिया। वो देगा बेटा, अगर आपको दोनों बनाने हैं तो वो देगा, डोंट वरी। ठीक है बेटा, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया कि कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। बेटा वोल्टमीटर का सिंबल ऐसे होता है, एमीटर का सिंबल ऐसे होता है बेटा। हमें अपने गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। और गैल्वेनोमीटर की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 20 मिली एम्पेयर है। उसके जो कॉयल है जो करंट रीड करता है उसका रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम। अब मुझे वोल्टमीटर बनाना हो तो बेटा ऐसे याद रखना, वोल्टमीटर इज नथिंग बट ए गैल्वेनोमीटर जिसके सीरीज में एक बड़ा आर लगा हो, आर बड़ा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, बिग। दिस इज कॉल्ड वोल्टमीटर। इस पूरे सेटअप को हम लोग वोल्टमीटर कहते हैं। बेटा क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आई? यस सर। अब मुझे बताओ, मुझे 5 वोल्ट का वोल्टमीटर बनाना है ना? तो अगर ये वोल्टमीटर है तो ये जितना रीड करेगा उसे आप क्या बोलोगे? वी ए माइनस वी बी बोलोगे। कॉमन सेंस से सोच लो बेटा, वी ए माइनस वी बी बोलोगे। तो अगर मेरे को वोल्टमीटर की रीडिंग चाहिए, मुझे 5 वोल्ट चाहिए ना, वी ए माइनस वी बी, मुझे मेरे वोल्टमीटर के क्रॉस 5 वोल्ट चाहिए। तो जरूर जरूर आई जी मैक्स इंटू बेटा इस कॉयल का रेजिस्टेंस जो भी रहता आर कॉयल प्लस इसका, यहाँ पे वी ए माइनस वी बी आपको कितना मिलता बताओ? वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी मिलती? आई जी मैक्स इंटू आर कॉयल प्लस आर बिग। सर वोल्ट मीटर के लिए आंसर 15 है क्या? बेटा देख लेते हैं अभी। अगर मुझे वोल्ट मीटर बनाना है तो मुझे एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है और इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर आपसे कोई बोल रहा है ना वोल्ट मीटर बनाओ, तो गैल्वेनोमीटर ऑलरेडी आपका सब कुछ होता है, बस सीरीज रेजिस्टेंस खोजना होता है वोल्ट मीटर के लिए। बेटा इसकी इस टॉपिक की हेडिंग आप डालना कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। इस सेक्शन की हेडिंग कन्वर्जन ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। आपको बेचारा एक गैल्वेनोमीटर दिया है। अब सोचो बेटा, आईजी मैक्स मुझे दे रखा था 20 मिली एम्पेयर।
मैंने यहाँ पुट कर दिया 20 मिली एम्पेयर। आरसी की वैल्यू, कॉइल का रेजिस्टेंस बेटा 10 है और आर बिग मुझे निकालना है, उसको कैपिटल आर मान लो। और वी ए माइनस वी में चाहता हूँ मैक्सिमम कितना रीड करे ये। देखो बेटा जितना करंट मैक्सिमम होगा उतना ज़्यादा ये मैक्सिमम होगा, तो मुझे वी ए माइनस वी 5 वोल्ट चाहिए। बेटा आप लोग खुद देख लीजिए कि आंसर कितना आएगा। आप लोग का आंसर आ जाएगा 5/20। यहाँ 1000 ऊपर चला जाएगा, 10 प्लस आर। एमीटर के केस में 0.1 आ रही है। हाँ ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो 5 × 50 कर लो बेटा, कितना आ गया 250 माइनस 10। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई फॉर वोल्ट मीटर बेटा, 240 ओम आ गई। अगर मुझे एमीटर बनाना हो बेटा, देखो अभी पहले कन्वर्जन सीखना। अगर मुझे कोई गैलोमीटर दे रहा है, मुझे वोल्ट मीटर बनाना है, मैं कुछ नहीं करूंगा, गैलोमीटर के सीरीज में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगा दूंगा आर बिग, और मैं इसी को बोलूंगा कि भाई ये वी ए माइनस वी बी मेरा वोल्ट मीटर है। जब आपको दिखे वो आपके ऊपर है, पर यही वोल्ट मीटर होता है। और इस वोल्ट मीटर को मैं जिस आर्म, बेटा आप देखो अब इसको ले जाके इस पॉइंट को ए और बी को मैं जहां लगाऊंगा, ए को और बी को, मुझे वहां का वोल्टेज डिफरेंस मिल जाएगा। वोल्ट मीटर का काम होता है थोड़ा सा करंट चखेगा, आईजी मैक्स मैक्सिमम, और आपका वोल्टेज डिफरेंस बता देगा। एम मीटर कैसे बनता है बेटा, एम मीटर बनता है अगर मैं गैलोमीटर के पैरेलल में एक आर लगाऊं जो बहुत ही छोटा हो, आर स्मॉल। दिस शंट रेजिस्टेंस शुड बी वेरी 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 स्मॉल। दिस शंट रेजिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। तब इस सेटअप को ए और बी के बीच में जो सेटअप लगेगा मैं उसको एम मीटर बोलूंगा। अगर ए और बी के बीच में जो सेटअप लगेगा दिस विल बी कॉल्ड एम मीटर। और बेटा अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो देखी होगी इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट वाली, तो मैं उसमें सारा बताया हूँ, पूरा डिटेल में बताया हूँ। बट सिंस मुझे लगा कि एक दो बार, और बेटा अगर आप लोग को ये सब टॉपिक दोबारा पढ़ने हो तो प्लीज मुझे बताना, कोई भी सिंगल टॉपिक भी आपको पोटेंशियोमीटर और पोस्ट ऑफिस बॉक्स या कोई भी टॉपिक दोबारा पढ़ना है तो मुझे बताना। मैं आगे नहीं जाऊंगा जब तक आप लोग मुझे थ्योरी वाइज ये ना बोल दोगे कि सर ये समझ आ गया है। बेटा देखो अगर अब मुझे एमीटर डिजाइन करना होता तो मेरा गैलोमीटर कितना है, एमीटर क्या नापता है बेटा, अगर कोई सीरीज में, जैसे मैं इस आर्म में एमीटर को ऐसे लगा दूं तो एमीटर सीरीज में करंट नापता है। अगर इस 3 ओम के अक्रॉस कितना करंट आई जा रहा है एमीटर को बताना चाहिए, यानी एमीटर का काम है इसके अंदर जो टोटल करंट आ रहा है वो रीड करे। और गैलोमीटर क्या रीड कर सकता है, आईजी, उसके थ्रू बहने वाला करंट। तो बेटा मुझे तो करंट डिवीजन रूल आता है ना, कि आईजी जो मुझे पता है गैलोमीटर अपने आप रीड कर लेगा, आईजी इज इक्वल टू आई इंटू आर स्मॉल अपॉन आर स्मॉल प्लस आर कॉइल, इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है। अब मुझे आई पता लग जाएगा बेटा, देखो आई वुड बी नोन टू मी क्योंकि आईजी रीडिंग अपने आप गैलोमीटर बता देता है। तो आई आपका आ गया आईजी इंटू आर प्लस आर कॉइल अपॉन आर। बेटा मैं क्या चाहता था, मेरा एमीटर कितने एम्पियर का हो, 2 एम्पियर का। मैं चाहता था मेरा एमीटर 2 एम्पियर का हो। मेरी आईजी मैक्स की वैल्यू 20 मिली एम्पियर है। मेरे आर की वैल्यू मुझे निकालनी है कि कितना शंट रेजिस्टेंस लगाऊंगा, बेटा कितना पैरेलल रेजिस्टेंस में लगाऊंगा गैलोमीटर के अक्रॉस कि मुझे मेरा एमीटर बन जाए 2 एम्पियर का। और बेटा 2 एम्पियर का एमीटर का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू 2 एम्पियर रीड करेगा। जब मैं बोलता हूँ एक एमीटर 2 एम्पियर का, दैट मीन 0 to 2 एम्पियर बेटा। अब जरा देखो आर कॉइल की वैल्यू होती है 10 और नीचे आता आर,
बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आपको स्मॉल r की वैल्यू मिल जाती। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट विल बिकम 2r और यहाँ पे बनता 20 इंटू 10⁻³ प्लस 200 इंटू 10⁻³ बेटा देखो यहाँ पे अगर आप एक्यूरेटली निकालना चाहते हो स्मॉल r की वैल्यू, एग्जामिनेशन में देख लेना बेटा, अगर आंसर दूर दूर हो तो इसको नेग्लेक्ट करके डायरेक्टली आंसर टिक कर देना, और अगर आंसर पास पास हो तब सॉल्व ही कर देना बेटा, तब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 20/1000। क्या बेटा? r इक्वल टू 0.1 आ रही है। 0.1 आ रही है? ये तो अप्रोक्सीमेशन आया। हाँ। यस सर, मेरा भी हो गया। ये तो 0.101। हाँ, इसको लोगे तो एग्जैक्ट आएगा, इसको हटा दोगे तो अप्रोक्सीमेटेड आएगा। ठीक है बेटा, बाकी एग्जाम में तो ठीक है, आईटी वाले थोड़ा एग्जैक्ट ही देंगे, इसको लेके ही कैलकुलेशन कराएंगे। बेटा क्या आप लोग मुझे सारे के सारे, आपको जो भी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में दोबारा पढ़ना है मुझे मैसेज कर दो, मैं हर एक पॉइंट का दोबारा क्लास ले लूंगा। प्लीज बेटा वो दोनों वीडियो देखो और मुझे बताओ तुमको क्या पढ़ना है। गैलोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर है उसमें, और वो है क्या कहते हैं आपका पोटेंशियोमीटर और पोस्ट ऑफिस बॉक्स। इन 5 के लिए तुम्हें क्या चाहिए दोबारा से मुझे बता दो। प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो मैं भी डाल रहा हूँ ग्रुप में। ठीक है, आपकी क्लास आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक वाइज टारगेट मिल रहा है, लाइक हीटिंग इफेक्ट का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। आप प्लीज बेटा सॉल्व करके मुझे भेज दो। मैं बेटा क्लास क्लोज करूँ आज की? Yes, sir. ठीक है बेटा, मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ बेटा। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम 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 बेटा, थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम बेटा, sir. वेलकम बेटा, वेलकम ऑल बेटा। Thank you, sir. मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ आज की क्लास की। ठीक है, Thank you, sir. वेलकम बेटा।